हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट डॉक्टर एस एम शुक्ला जी का बुक का दूसरा नंबर क्वेश्चन मैं बताऊंगा। क्वेश्चन आपके सामने इंग्लिश में दिख रहा है, लेकिन हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम कोई भी स्टूडेंट हो 1% नहीं घबराना चाहिए, क्योंकि भविष्य में अगर आपको अकाउंटिंग काम करना है तो इंग्लिश में ही करना पड़ेगा, हिंदी में नहीं करना पड़ेगा। बाकी आपकी इच्छा है, आप डर भी सकते हैं, लेकिन हमारा मानना है कि आप मत डरिए। देखो एकदम साफ साफ मैं बोल रहा हूँ, प्रिपेयर डिपार्टमेंटल अकाउंट ऑन द बेसिस फॉलोइंग पार्टिकुलर। आपको डिपार्टमेंटल अकाउंट बनाना है, प्रिपेयर करना है, इतना समझ रहे हो। अब क्या है, डिपार्टमेंट ए टेलीविजन, मतलब कि किसी जगह पर काम सामान बनता है, वहीं पर टेलीविजन बनता है, टेप रिकॉर्डर भी बनता है, और सी होता है सर्विस आफ्टर सेल। कहते नहीं है कि अगर कोनो चीज़ खराब हो जाए टोल फ्री नंबर पे फ़ोन करना, सर्विस का भी डिपार्टमेंट, 3 डिपार्टमेंट है, सब अलग अलग है। सेल ऑफ टेलीविजन एंड टेप रिकॉर्डर इज मेड ऑन द शोरूम, मतलब कि जो बनता है टेप रिकॉर्डर और टेलीविजन कहाँ पर बिकेगा, शोरूम में बिकेगा, हिंदी ये तो है। सर्विस आफ्टर सेल मेड वर्कशॉप, सर्विस कहाँ होती है, वर्कशॉप में होती है। एक्सपेंसेस आर एलोकेटेड द फॉलोइंग मैनर्स, आपके सामने कुछ एक्सपेंसेस दिए गए हैं भाई, कोई भी डिपार्टमेंट चलाया जाएगा तो वहाँ खर्चा हो गया। सैलरी एंड वेजेस का क्या कह रहा है, शोरूम में 2/3 और वर्कशॉप में 1/3। कहने का मतलब हमारा है कि जो सैलरी दी जाएगी किसको दी जाएगी, एम्प्लॉय को दी जाएगी। 2/3 और 2/3 शोरूम के लिए, 1/3 कहाँ के लिए, वर्कशॉप के लिए। वेजेज 1:3, 1:3 में वेजेज दिया गया है। उसके बाद रेंट ऑफ वर्कशॉप का 500 रुपया महीना रेंट है। रेंट ऑफ शोरूम इज एलोकेटेड इक्वली, मतलब कि दोनों में बराबर बांट दीजिए। एलोकेटेड मतलब बांटना होता है, देना होता है, ठीक है। मिसलेनियस एक्सपेंसेस एलोकेटेड बेसिस ऑन द सेल, मिसलेनियस मतलब सेल के आधार पे, अन्य खर्चे सेल के आधार पे बांट दीजिए। एकदम आसान है, घबराइए मत। देखो घबराओगे तो जान लीजिए कभी नहीं पढ़ पाओगे। प्रिपेयर प्रॉफिट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट फॉर अ हाफ ईयर एंडिंग 31 मार्च। डिपार्टमेंटल प्रॉफिट एंड लॉस पीरियड, आपको डिपार्टमेंटल प्रॉफिट लॉस बनाना है, ठीक है। देखो परचेज किया गया है, क्या क्या परचेज किया गया है, टेलीविजन अलग परचेज किया गया है, देखो ना, टेप रिकॉर्डर अलग परचेज किया गया है, और जहां पर रिपेयरिंग होगी, वर्कशॉप होगा, वहां के लिए अलग दिया गया है। सैलरी एंड वेजेस कितना दिया है, रेंट कितना दिया है, ये सब दिया है ना। लेकिन देखो परचेज तो अलग अलग लिख दिया, लेकिन ये सब इकट्ठा दिया है, यही सब अलग अलग बांट के लिखना पड़ेगा। एकदम आसान तरीके से मैं बताऊंगा आपको। उसके बाद सेल तो अलग दिया है भैया, स्पेयर पार्ट वगैरह, टेलीविजन, टेप रिकॉर्डर, लेकिन स्टॉक अलग दिया है। समझिएगा क्या बांटना पड़ेगा आपको। परचेज में कोई दिक्कत नहीं होगी, जहां जहां है वहां लिख देना है। सेल में कोई दिक्कत नहीं होगी, स्टॉक में कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत कहां होगी, सैलरी को बांटने में, रेंट को बांटने में, अदर एक्सपेंसेस को बांटने में। ये फायदा दिया है, फायदा कहां बटे, फायदा भी बांटा जाता है। तो चलते हैं, बनाते हैं बढ़िया से, ठीक है। देख लीजिए आपके सामने कॉलम बन गया है, जो भी बना है देखिए। सबसे ऊपर लिखा जाएगा डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट लॉस अकाउंट। उसके बाद क्या लिखा है, पार्टिकुलर ABC टोटल, पार्टिकुलर ABC टोटल, इतना आप जानते हैं ना। अब आइए क्वेश्चन में। क्वेश्चन देखो यहाँ दिख रहा है, छोटा छोटा, आपके पास किताब हो सकती है, थोड़ा बड़ा भी हम कर सकते हैं थोड़ा से। डिपार्टमेंटल का नाम मैंने नहीं लिखा है, आप लोग लिख सकते हैं। A में है टेलीविजन, B में है टेप रिकॉर्डर, C में है सर्विस ना। सबसे पहली बात मैं यहाँ बोलने वाला हूँ आपको, ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट में क्या लिखा जाता है, टू परचेज। परचेज का मतलब क्या होता है, टेलीविजन टू परचेज, परचेज का मतलब होता है क्रय। क्या क्या खरीदा, टेलीविजन, ए वाले में टेलीविजन का पैसा लिख दो 1,47,000, बी वाले में 90,000 लिख दो, सी वाले में कितना लिख दो, 65,000 रुपया लिख दो। समझ में आया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको ये जान लीजिए। आगे परचेज, सेल लिखना, सेल कहाँ लिखा जाता है, ये सब चीजें देखो, सैलरी, रेंट, अदर प्रॉफिट, ये सब नेट प्रॉफिट कहाँ निकल के आता है, PL अकाउंट में। पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, तब PL अकाउंट बनता है, तो ये चीजें अभी बाद में लिखेंगे। सेल कहाँ लिखा जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में। ये भैया इसका जोड़ के टोटल भी लिखना पड़ेगा, इसको जोड़ के अगर टोटल हम लिख लेंगे तो 3,02,000, ठीक है, 3,02,000। सेल कितना दिया है, 1,50,000, 1,00,000 और 25,000, टोटल कितना हो जाएगा, 2,75,000। इतना तो समझ में आएगा सबको ना, इतने से कोई दिक्कत नहीं। देखो इसमें इस तरह लिखा है, इसमें ABC अलग अलग डिपार्टमेंट का लिख देना। आगे देखो, आगे क्या लिखे, क्लोजिंग स्टॉक कहाँ लिखा जाता है,
ट्रेडिंग के क्रेडिट में कितना दिया है? 60,000, 20,000, 45,000, 80, 1,25,000। इतना समझ में आया? उसके बाद आप एक काम करिए, अब क्या करना रहेगा? जोड़ना रहेगा ना भाई, और कुछ तो दिया नहीं है। कैरेज दिया, देखो ट्रेडिंग अकाउंट में परचेज, ओपनिंग स्टॉक, परचेज, कैरेज इनवर्ड, फ्यूल, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। अब देखो जोड़ेंगे, 1,50,000 कितना हो जाएगा? 60,000, 2,10,000, 1,20,000, यहाँ पर 40, 20, 60, 1, 70,000, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3 लाख, 4 लाख, 4 लाख होगा ना। अब देखो आगे, अब जितना क्रेडिट में जोड़ने में आया उतना डेबिट में भी लिखना पड़ेगा आपको। जो वहां लिखा है वहीं यहां लिख दो। 70,000, 1,20,000, 2,10,000, क्या निकल के आ जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट CD। ग्रॉस प्रॉफिट को क्या बोलते हैं? सकल लाभ। समझ में आया? देखो एक क्रेडिट जोड़ लिया गया, अब एक घटा दिया जाएगा सब। ये कितना दिया है? 4 लाख ना। 4 लाख में 3,02,000 घटा दो, 70,000 में 65,000 घटा दो, 1,20,000 में 90,000 घटा दो, जो निकल के आएगा वही फायदा हो जाएगा। कितना आ जाएगा? यहाँ आएगा 63,000, यहाँ आएगा 30,000, यहाँ आएगा 5,000, यहाँ आएगा 98,000। कॉपी में लिख लिए? समझ में आ गया होगा? ऐसे डबल लाइन खींच लो। डबल लाइन जब ट्रेडिंग अकाउंट PL अकाउंट एक में बनाते हैं तो डबल लाइन खींच लेते हैं। एकदम आसान है। अब लोगों को कठिन लगे तो हम इसको और आसान कर सकते हैं, लेकिन और आसान किया कैसे जाएगा? ये सब अगर आप पहले पढ़े हैं, ये सब चीज़ें 11 में पढ़ाई जाती हैं, लेकिन डिपार्टमेंटल अकाउंट तो BCom में पढ़ाया जाता है, MCom में पढ़ाया जाता है। इसको लिखिए कॉपी में। आगे चलें। अब देखो इसको हम मिटा देते हैं, नहीं इसको थोड़ा से और ऊपर कर देते हैं, ठीक है? देखिएगा यहां पर आप, अब देखो PL अकाउंट में क्या लिखा जाता है? PL अकाउंट का मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है, PL अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकल के आता है। ग्रॉस प्रॉफिट ये आया ना, तो जब ग्रॉस प्रॉफिट आया तो यहां लिखा जाएगा बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD। 63,000, 30,000, 5,000, टोटल 98,000। ठीक है? अब सुनो हमारी बात, एकदम कान खोल के सुनना, गलत नहीं होना चाहिए। सैलरी कहाँ लिखी जाती है? सैलरी एंड वेजेज। सैलरी एंड वेजेज कहाँ लिखा जाता है? देखो वेजेज एंड सैलरी लिखा रहेगा तो ट्रेडिंग में जाएगा। सैलरी एंड वेजेज लिखा है तो अगर देखो सैलरी कहाँ जाता है? प्रॉफिट लॉस में। नीचे वाला प्रॉफिट लॉस होता है, ऊपर वाला ट्रेडिंग होता है। ठीक है? तो आप यहां पर लिखिएगा टू सैलरी एंड वेजेज लिखा है तो यहां आएगा। अगर यही वेजेज एंड सैलरी लिखा होता तो ट्रेडिंग में जाता। ध्यान दीजिएगा, इस बात को देखना बहुत जरूरी है। तो आप समझिए यहां पर हमारी बात को, कितना दिया है? 48,000। सैलरी को किस अनुपात में बांटते हैं? क्वेश्चन में कहीं दिया है सैलरी एंड वेजेज को? देखो याद दिया है ना, शोरूम में 2/3, वर्कशॉप में 1/3, 3 भाग में बांटना है, 2/3 और वर्कशॉप में 1/3। तो सैलरी कितनी दी है? टोटल दिया है 48,000। 48,000 का 2/3 निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 32,000। सॉरी, 48,000 का 2/3, 32,000। शोरूम में कितना? 32,000। वर्कशॉप में कितना? 48,000 का 1/3, कितना हो जाएगा? 12,000। सुनो हमारी बात, ए वाला जो है, ए और बी, ये शोरूम है। ए और बी क्या है? सब सही है, शोरूम है। ए और बी क्या है? शोरूम है। और सी वाला क्या है? वर्कशॉप है, यानी कि जहां पर काम होता है सर्विस का। तो देखो इसमें ए और बी का अलग अलग नहीं बोला है, तो शोरूम तो दोनों के लिए है, टेप रिकॉर्डर के लिए भी है और टेलीविजन के लिए भी है। तो यहां पर आपको क्या निकालना है? 12,000 रुपया, 16,000 रुपया, सॉरी ये 16 होगा,
ये 16 होगा ना, ये गलती कर दिया मैंने। तो सैलरी के लिए सी में कितना जाएगा, 16,000 जाएगा कि नहीं जाएगा। और अब कितना बचा, अब ये 32,000 बचा। 32,000 को किस अनुपात में बांटेंगे, क्वेश्चन में बोल रहा है 1:3। तो 32,000 का 1/3 निकाल लो। रुक जाइएगा, कहता है कि सैलरी एंड वेजेस शोरूम का 2/3, शोरूम में 2/3 यानी कि कुल मिलाकर के 32,000 जाएगा। वर्कशॉप में 1/3 एंड सैलरी एंड वेजेज ऑफ शोरूम, शोरूम के लिए 1:3। हाँ सॉरी, हाँ देखो गलत नहीं हुआ, कुछ भी गलत नहीं हुआ है, थोड़ा सा भी शक मत करिए, रुक जाइए थोड़ा सा बस, फिर से एक बार समझाना चाहते हैं। कोई गलती नहीं हुई है, एक बार नोट कर लीजिएगा, नहीं सोचो गलत हो गया गुरु जी से, कुछ नहीं हुआ है। टोटल कितना है 48,000। 2/3 कहाँ जाएगा, शोरूम में, कितना हो जाएगा 32,000 ना, ये शोरूम में जाएगा। शोरूम किसके लिए है, टेप रिकॉर्डर के लिए भी है और टेलीविजन, 2 शोरूम है, मतलब उसी में दो के लिए है। और 1/3 कितना जाएगा, ये वर्कशॉप में चला जाएगा। वर्कशॉप वाला मैंने लिख दिया, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन आप कहेंगे गुरुजी अब शोरूम 2 है, 2 का मतलब 2 चीज़ों के लिए है, टेप रिकॉर्डर के लिए उसके लिए बोला 1:3। 32,000 का 1/4 और 32,000 का 3/4। 1/4 कितना हो जाएगा 8,000 रुपया। और यहाँ पर कितना बचेगा, 32 में 8 कितना बचेगा 24,000 रुपया। पहले 2/3 निकाल लेना है, फिर 1/3 निकाल लेना है, 1/3 वाला यहाँ लिख देना है सी में, और 2/3 का वही 1:3 कर लेना है, बस वो कुछ नहीं है, कोई अलग से इसमें झंझट नहीं है। अगला रेंट ऑफ, अब अगला क्या है, रेंट। रेंट कितना दिया है 500 रुपया पर मंथ ना, रेंट ऑफ शोरूम में 500 रुपया पर मंथ जाएगा। टोटल रेंट 12,000 है, यहाँ लिखेंगे टू रेंट। रेंट भैया टोटल वाला 12,000, इसका टोटल भी यहाँ लिख दो। टोटल कितना है 48। टोटल रेंट कितना है 12,000। जब टोटल रेंट 12,000 है तो किस अनुपात में बांटना है आपको, 500 रुपया पर मंथ। 12×5 60 शोरूम में जाएगा, 12×5 60। भाई रेंट जो दिया गया है पूरे साल का कितना दिया है 6,000। 6,000 नहीं दिया पागल, 12,000 दिया है। लेकिन शोरूम में कितना जाएगा 500 रुपया पर मंथ, तो 12×5 60, 6,000 रुपया शोरूम में होगा। 12 में 6 शोरूम में होगा, 6 कहाँ होगा वर्कशॉप में होगा 6,000। और लेकिन इसमें कह रहा है ये जो 6 है 500 रुपया महीने, इसको बराबर बांट दो ए और बी में, टेलीविजन और उसमें कितना कितना हो जाएगा 3,000 हो जाएगा। थोड़ा सा समझना पड़ेगा बस, वो कुछ नहीं कहा है। नहीं रुक जाइए फिर से एक बार, 12 महीना होता है ना, कितना होगा भाई, कह रहा है टोटल है हमारा 12,000 रेंट का, 500 रुपया पर मंथ, 500 रुपया पर मंथ। वर्कशॉप का बोल रहा है 500 रुपया पर मंथ। रेंट ऑफ शोरूम इज एलोकेटेड इक्वली, वर्कशॉप का 500 रुपया पर मंथ बोल रहा है। रुक जाइए भाई, ये वाला हो गया है, वर्कशॉप का 500 रुपया पर मंथ बोल रहा है। 500 रुपया पर मंथ 12 महीने का, 500 गुणे 12 कितना हो जाएगा 6,000 रुपया। क्या कह रहा है, रेंट ऑफ वर्कशॉप 500 रुपया पर मंथ एंड रेंट ऑफ शोरूम, शोरूम के लिए बराबर इक्वल करिए। तारीख नहीं दिया इसमें ना, इसमें तारीख नहीं दिया है, कि दिया है 31 मार्च 2021 दिया है। रुक जाइए कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो दिया भैया इसको ध्यान दीजिएगा। ध्यान नहीं दिया मैंने, प्रॉफिट लॉस हाफ ईयर एंडेड, ये तो गलत हो रहा है ना, आधे वर्ष का। आधे वर्ष का मतलब हम लोग जो 500 रुपया 12 महीने का निकाल रहे हैं, क्या महीने को होगा यहाँ पर 6 महीने का, 5 छंग 30, यानी कि 3,000 रुपया हमारा। रुक जाइएगा अभी, वही तुम सोच रहे हैं काहे लिए गलत हो रहा है, ठीक है। हाफ ईयर बोला है, तो हाफ ईयर बोला है तो आप समझिए हमारी बात को। पूरा रेंट है जो 12,000 ना, 500 रुपया महीना, 5 छंग 3,000 रुपया कहाँ जाएगा वर्कशॉप में। 12,000 में 3,000 घटा दिया, कितना बचा 9,000। 9,000 का आधा आधा इन दोनों में बांट दीजिए, 4500 4500, ठीक। अब यहाँ पर टोटल कितना हो जाएगा
12,000। और क्या दिया है, अदर एक्सपेंसेस किस अनुपात में बोल रहा है, मिसलेनियस वाले को क्या बोल रहा है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस एलोकेटेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल के अनुपात में बांटो। टू मिसलेनियस एक्सपेंसेस किस अनुपात में बांटना है, सेल के अनुपात में बांटना है। मिसलेनियस टोटल कितना दिया है, 11,000 ना, 11,000 दिया है, तो किस अनुपात में बांटेंगे, सेल्स का अनुपात। सेल्स कितना है, 1,50,000, 1,00,000 और 25,000, तो ऐसे अनुपात निकाल लो, 1,50,000, 1,00,000 और कितना 25,000। काटिए, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएगा अपने आप, 25 सिकन्नम 25, 25 चौका 100 ना, 25 छक्का 150, 6 अनुपाते 4 अनुपाते 1 के अनुपात में बांट लो इसको। बांटेंगे तो 6,000 4,000 1,000, 6,000 4,000 1,000, ये कहाँ से आया, सेल लिख दिया, सेल के अनुपात में बांट दिया गया इसको, ठीक, सेल के अनुपात में बांट दिया गया, क्वेश्चन में बोला है। और क्या करना है, अब कुछ नहीं करना है, अब समझो कुछ नहीं करना है। अब टोटल फायदा कितना दिया, 27,000 दिया है ना, टोटल फायदा 27,000 दिया है। इसमें देखिएगा थोड़ा फायदा, अब इसको जोड़ लेंगे, टोटल यहां पर हमारा आएगा 98,000, यहां भी आएगा 98,000, और यहां पर आएगा हमारा 20,000, मतलब इसमें ज़्यादा है, किसी में उसमें ज़्यादा होगा, किसी में उसमें ज़्यादा होगा, तो इसमें जिसमें ज़्यादा हो पहले उसको जोड़ लो। इसमें ज़्यादा है, इसमें 24, इसमें ज़्यादा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 32,500, और इसमें वाले में ये वाला ज़्यादा है 63,000, समझो, जिसमें जो ज़्यादा हो उसको पहले लिखेंगे। तो आप यहाँ देखो, अब एक इसमें ज़्यादा है, इसमें ज़्यादा, तो पैसा यहाँ लिखिए 32,500, 20,000, अब इसमें ये वाला ज़्यादा है ना 63,000, कुल मिला के हम आपको बता रहे हैं क्या लिखा जाएगा, टू नेट प्रॉफिट इधर लिखा जाता है। इसमें फायदा होगा, ए 63 यहाँ लिखो, 63 यहाँ लिखो, इसमें फायदा होगा 44,500 का, और इसमें फायदा नहीं होगा, इसमें फायदा निकल चुका है, इसमें देखो फायदा 44,500 का, यहाँ घाटा आ जाएगा 2,500 का घाटा यहाँ आएगा, यहाँ 15,000 घाटा आएगा, कितने का 15,000 घाटा आएगा। टोटल अगर हम ओवरऑल देखेंगे तो ओवरऑल इसका इससे निकालिए, 98,000 में ये सब घटा देंगे तो हमारा 27,000 का फायदा आ जाएगा। अलग मतलब कि डिपार्टमेंट ए में फायदा हुआ है, बी और सी में घाटा हुआ है। इसको कॉपी में लिख लीजिए, और भी क्वेश्चन पढ़ाएंगे तो आपको और समझ में आएगा।